नमस्कार। भारत पाकिस्तान युद्ध सीज फायर और भारत पाकिस्तान का जो लफड़ा हुआ, झगड़ा हुआ और जिसमें अटैक हुआ उसके वो बढ़ जाता तो और क्या हो सकता था, उसके बारे में एक कहानी है और कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कितना नुकसान हो सकता था। हालांकि भारत के पास में पूरे सिस्टम है, नुकसान होने की गुंजाइश नहीं है, फिर भी नुकसान तो नुकसान ही होता है। तो ऐसी कहानी महाभारत की जिसमें द्रौपदी के 5 पुत्र लड़के महाभारत युद्ध में मार दिए गए। तो उनको समझ में आया कि युद्ध क्या होता है। आज जो बोल रहे हैं ना युद्ध, मोदी जी ने रुकवा दिया, सीज फायर कर दिया। पाकिस्तान अटैक कर रहा है, मिसाइल ने करा, लेकिन अमेरिका के कहने पर मोदी जी ने युद्ध को रोक दिया, सीज फायर कर दिया। क्या अमेरिका से मोदी जी डरते हैं? लेकिन ये एक अच्छी और एक सही सीज फायर करना बहुत अच्छी रणनीति है, क्योंकि युद्ध तो एक आखिरी लक्ष्य होता है। हाँ, उनको दिखाना था, हमारी ताकत दिखा दी, उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, सीज फायर तो होना ही था। तो बात है महाभारत की जिसमें द्रौपदी युद्ध करने का ही चाह रही हैं और आखिर में जब युद्ध हो ही गया तो पूरे पांचों के पांचे उनके जो पुत्र थे वो सब महाभारत में मारे गए। तब उनको समझ में आया कि युद्ध क्या होता है। उसके पहले वह युद्ध के लिए सबसे अधिक लालायित थी, सबसे अधिक युद्ध के लिए पांडवों को ललकारती थी। कृष्ण के युद्ध रोकने के हर प्रयास का सबसे अधिक विरोध द्रौपदी करती थी। महाभारत युद्ध को हर कीमत पर रोकने के लिए कृष्ण भगवान सभी तरह का प्रयास कर रहे थे। जो लोग कृष्ण के युद्ध रोकने के प्रयास का सबसे अधिक विरोध कर रही थी, उसमें द्रौपदी नंबर 1 पर थी। जब युद्ध रोकने का या समझौते की कोई बात शुरू होती, तब वो कहती मेरे इन खुले बालों का क्या होगा, जो दुशासन के रक्त के प्यासे हैं। वह कहती भीम की उस प्रतिज्ञा का क्या होगा जो उन्होंने दुर्योधन की जंग तोड़ने के लिए लिया है, जांग तोड़ने के लिए लिया है, जंगा तोड़ने के लिए लिया है। उस कर्ण को मैं जीवित कैसे देख सकती हूँ जिसने मुझे वैश्या कहा। कृष्ण भगवान बार बार बोलते हैं और हर बार समझाते हैं, पुचकारते हैं, डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हारे खुले बाल हैं, बालों तुम्हारे बदले की भावना, दुशासन के रक्त, तुम्हारे मन के प्रति शांति के लिए, दुर्योधन के टूटी जंगा के लिए और कर्ण की हत्या तक युद्ध सीमित नहीं है। ये युद्ध यदि हुआ तो लाखों निर्दोष लोग मारे जाएंगे, लाखों बच्चे अनाथ होंगे, लाखों महिलाएं विधवा होगी और लाखों माओं की गोद शून्य हो जाएगी। युद्ध होता भाई। युद्ध में मारे जाने वाले और अपने को खोने वाले वे लोग होंगे जिनका कुछ भी इस युद्ध में दाव नहीं लगा। चाहे वे पांडवों की सेना हो या कौरवों की सेना, उनका कोई हित अहित या लाभ हानि इस युद्ध से नहीं जुड़ा हुआ है। वे सिर्फ सैनिक के तौर पर अपनी रोजी रोटी या वफादारी साबित करने के लिए इस या उस पक्ष में युद्ध में शामिल होंगे। मुझे तुम्हें निजी बदले की भावना की नहीं, उन लोगों की चिंता है बिना किसी वजह के इसमें मारे जाएंगे। कृष्ण के सारे प्रयास असफल हुए और महाभारत का युद्ध हुआ। और महाभारत का युद्ध तो आपने देखा ही होगा, उसकी कहानियाँ सुनी होगी, कितना भयंकर युद्ध हुआ था और लाखों लोग मारे गए। युद्ध के अंतिम दौर में द्रौपदी के 5 लड़के एक साथ मारे गए। सुभद्रा का लड़का अभिमन्यु पहले ही मारा जा चुका था। जब अपने 5 बच्चों के मारे जाने की द्रौपदी बिलखने लगती हैं, हाय तौबा करने लगती हैं, हाय तौबा मचाने लगी, तो कृष्ण ने 2 टूक कहा, तुम तो हर हालत में युद्ध चाहती थी, युद्ध रोकने के हर प्रयास का सबसे अधिक विरोध कर रही थी, हर तरह से शांति की किसी भी कोशिश के खिलाफ थी। अब क्यों बिलख रही हो, क्यों हाय तौबा मचा रही हो? तुम क्या सोचती थी कि युद्ध में दूसरों के बेटे मारे जाएंगे और तुम
युद्ध का तमाशा देखोगी, तुम्हें नहीं कुछ खोना पड़ेगा। तुम्हारे बच्चे से तुम्हारे बदले की मानसिकता की बलि छटे, इसके बाद भी तुम्हें राज मिलेगा, शासन मिलेगा, तुम पटरानी बनोगी। उनके बारे में तनिक विचार करो जिन्होंने अपने बेटों, पतियों, भाइयों और पिता को अकारण खो दिया, जिन्हें इस युद्ध में कुछ नहीं मिला, जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। युद्ध के लिए ललकारने वालों को तब युद्ध की कीमत पता नहीं चलती जब तक कि इस युद्ध में बलि वेदी पर उनके अपने नहीं सड़ते, द्रौपदी की तरह। राष्ट्रवादी युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए और एक सीमित उद्देश्य के लिए होना चाहिए, और जब उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए तो सम्मानजनक समझौता करके युद्ध से बाहर निकल आना चाहिए, सीज फायर। इसलिए मोदी जी ने जो सीज फायर किया वो एक सुलझा हुआ निर्णय था। जो लोग सीज फायर का विरोध कर रहे हैं उनका कोई बच्चा, उनका कोई रिश्तेदार फौज में लड़ाई में नहीं है, इसलिए वो लोग विरोध कर रहे हैं। ये कहानी है बहुत ही प्रेरणादायक है कि द्रौपदी के बेटे मारे गए क्योंकि और पहले सबसे पहले वो युद्ध के लिए ललकारती थी भगवान कृष्ण को, और जब मारी गए तो फिर उसको समझ में आया कि युद्ध क्या होता है। यही हालत भारत पाकिस्तान के जो युद्ध हुआ उसमें रोकने वाले बोलते हैं, उसमें पूछते हैं युद्ध को क्यों रोक दिया, हम तो जीत रहे थे। अरे जीत हार जीत नहीं होती है, नुकसान होता है। हाँ, भारत के पास शक्तिशाली हैं, तोपें हैं और S-400 हैं, लेकिन आखिर कब तक, कितना नुकसान झेलेंगे। कभी उनकी भी बारी आएगी तो नुकसान, भूल चूक भी हो सकता है, लेकिन ऐसा संभावना नहीं है। भारत बहुत शक्तिशाली है, फिर भी युद्ध क्यों रोका गया। तो ये एक बड़ी विचित्र बात है। तो ये इस कहानी से, इस प्रेरणादायक कहानी है, इससे मालूम चलेगा कि युद्ध को क्यों रोका जाना चाहिए, सीज फायर क्यों कर देना चाहिए। क्योंकि अपना जो उद्देश्य है वो पूरा जब हो जाता है तब हम सम्मानपूर्वक, हार हो या जीत हो, सम्मानपूर्वक उससे बाहर आ जाना चाहिए, युद्ध से बाहर आना चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और शांति के साथ में। जय हिंद।